चलो भाई। क्या था ये? क्या? मैंने क्या किया? तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारा फोन उठा रहा हूँ? अब नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है तो डर क्यों रही हो और एकदम से फोन क्यों उठाया? मैंने तो बस ऐसे ही उठाया था। अच्छा, ऐसे उठाया था। सच बताओ, मुझसे क्या छुपा रही हो? अब मैं कुछ नहीं छुपा रही रुस्तम। मैसेज आया ना? किसका मैसेज आया? किसी का मैसेज नहीं आया। फोन दो मुझे। क्यों? मैं फोन क्यों दिखाऊं? तुम्हें क्या देखना है? अरे जो भी देखना होगा, फोन दिखाओ मुझे। अब मैं नहीं दिखा रही। अच्छा, फोन नहीं दिखाओगी? मतलब तुम कुछ तो गलत कर रही हो। नहीं रुस्तम, मैं कुछ गलत नहीं कर रही। अगर कुछ गलत नहीं कर रही हो तो दिखाओ ना फोन। नहीं। फोन दिखाओ। खोलो ये। रुस्तम, खोलो। रुस्तम मैंने कहा ना कुछ नहीं है। बोला ना खोलो। बेबी और कितना टाइम लगेगा? आपने तो बोला था कि हस्बैंड के साथ ही कॉल करूंगी। मेरा मन नहीं लग रहा है आपके बिना। अच्छा, तो ये सब चल रहा है, इसलिए तुम अपना फोन नहीं दिखा रही थी ना मुझे? अब ये मेरा दोस्त है। अच्छा, दोस्त है। और ऐसा कौन सा दोस्त है जो बेबी बोलता है और उसका तो मन ही नहीं लग रहा आपके बिना? वो क्या है ना कि ये मेरा पुराना दोस्त है। ऐसा कौन सा दोस्त है जिसे मैं नहीं जानता? अगर दोस्त है भी तो मेरे सामने बात करने में क्या प्रॉब्लम है? रुस्तम, रुस्तम मैं सिर्फ इससे बात करती हूँ, मेरा और कुछ नहीं है। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। सिर्फ बात? अरे इसके बात करने के तरीके से पता चलता है कि तुम लोग क्या क्या करते हो। और तुम अफेयर चलाओ किसी और के साथ और मैं तुम्हें माफ कर दूं? मेरी पहली गलती समझ के माफ कर दो। मुझे क्या पता ही तुम्हारी पहली गलती है तीसरी। नहीं, पहली ही है, पहली ही है। ये पकड़ो और अपना सामान पैक करो। मैं किसी धोखेबाज लड़की के साथ नहीं रह सकता, समझ में आया? सामान पैक कर लूं? हाँ, क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। अब उसी के साथ रहना जिसका तुम्हारे बिना मन नहीं लगता। दोनों एक साथ बैठना, बातें करना। नहीं, मैं उसके पास नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि वो मैरिड है। तुम मुझे ऐसे इंसान के लिए धोखा दे रही हो जो ऑलरेडी किसी और को धोखा दे रहा है। अरे जब वो उसका नहीं हुआ तो तुम्हारा हो जाएगा। अब तो तुम कहीं की नहीं रही, कहाँ जाओगी? रुस्तम, रुस्तम प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं उससे बात करना छोड़ दूंगी, लेकिन हो सके तो प्लीज मुझे माफ कर दो। मेरी पहली गलती समझ के। तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं है। मैं कहाँ जाऊंगी? सही कह रही हो तुम, कोई नहीं है तुम्हारा। और जो था उसे तुमने धोखा दे दिया। रुस्तम प्लीज प्लीज मान जाओ ना, गलती हो गई प्लीज। नहीं सुमन, अब कुछ नहीं हो सकता। और इंसान की फितरत ना कभी नहीं बदलती। तो जितना जल्दी तुम अपना सामान पैक करके यहाँ से जाओगी उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। वीडियो में जैसा कि आपने देखा कि शादी के बाद एक पत्नी अपने बॉयफ्रेंड से बात करती रहती है और जब पति को ये बात पता लगती है तो पति ने जो अपने पत्नी के साथ किया वो सही किया या गलत, ये कमेंट करके आप हमें जरूर बताइए। और नेक्स्ट वीडियो में देखिए भाभी ने ननद के ऊपर चोरी का इल्जाम क्यों लगाया और फिर उसके साथ क्या हुआ। तो नमस्कार दोस्तों, मैं लेके आ चुका हूँ नई वीडियो और आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है
क्योंकि आज की वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक ही निवेदन करूंगा कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, जिसका नाम माइक्रो हिंदी ड्रामा है, तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने फैमिली और दोस्तों को जरूर शेयर करिए, जिससे उन्हें भी कुछ सीखने को मिले इससे। तो चलिए बिना देर किए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रेगनेंसी की यही है ना रिपोर्ट? भाभी ने मेरे पर्स में कुछ रखा है। इतने सारे पैसे भाभी ने क्यों रखा है? आखिर भाभी चाहती क्या है? एक बार भाभी से पूछे क्या? नहीं, तुम 1 मिनट रुको, मैं भी आता हूँ। भैया हम हॉस्पिटल के लिए निकल रहे हैं, सिमरन के रूटीन चेकअप के लिए। आइए आप। किधर जा रहे हो तुम दोनों? हॉस्पिटल जा रहे हैं हम अपने चेकअप के लिए। हॉस्पिटल नहीं, पिकनिक पे जा रहे हो तुम दोनों। ये कैसी बात कर रही हो भाभी? हम हॉस्पिटल जा रहे हैं, पिकनिक पे थोड़ी जा रहे हैं। ये तो अब तुम दोनों बताओगे कि कैसी बात कर रही हूँ मैं। रोहित, तेरी भाभी क्या बोल रही है? भैया भाभी क्या बोल रही है मुझे सच में नहीं समझ में आ रहा। समझ में नहीं आ रहे या फिर नहीं समझने का नाटक कर रहे हो? 5 लाख रुपए जो तुम्हारे भैया लेके आए थे वो ड्रॉअर में से गायब हैं। किसने चुराए हैं वो पैसे? क्या कहा आपने? मैं समझा नहीं। तो तुम्हें अब समझ में नहीं आ रहा है? इतने अनजान मत बनो। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, तुमने वहां से पैसे निकाल के अपने पर्स में रखा है। अरे हम अपने घर में ही क्यों चोरी करेंगे? ये तो हमारा घर है ना। अरे क्या बोल रही हो तुम, और क्यों इल्जाम लगा रही हो इन पे तुम? अरे ये जो नाटक कर रहे हो ना तुम लोग, मुझे सब दिखाई दे रहा है। तुम्हारे भैया अनजान बन सकते हैं इन चीजों से, लेकिन मैं नहीं। क्या चाहती हो तुम? मैं चाहती हूँ कि आप इन दोनों का बैग चेक करवाइए। अगर पैसे नहीं होंगे तो नहीं मिलेंगे। छोटे एक काम कर, अपनी भाभी की तसल्ली के लिए एक बार बैग चेक करवा दे। क्या मतलब? अब आप हमारा बैग चेक करोगे? मतलब हम चोर हैं? अरे नहीं छोटे, मुझे तेरे पे भरोसा है, लेकिन बस तेरी भाभी को तसल्ली तो चाहिए। तू चेक करवा दे, इनको भी तसल्ली हो जाएगी। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम दोनों बैग क्यों नहीं चेक करवा रहे। इसका मतलब पैसे तुम ही लोगों ने चुराए होंगे। अगर तुम लोगों ने पैसे नहीं चुराए होते तो तुम दोनों आराम से अपना बैग चेक करवा देते। मुझे तो लगता है कि पैसे इन्हीं दोनों ने चुराए हैं, तभी तो अपना बैग चेक नहीं करा रहे। आप लोगों की तसल्ली के लिए मैं बैग चेक करा ही देता हूँ। सिमरन बैग चेक कराओ। ये है बोतल, ये है दवाइयाँ, और कुछ है इसमें? कहाँ है इसमें पैसे? तो भैया आपको पता चल गया ना कि हमने पैसे नहीं लिए। अरे मैंने अपनी आंखों से देखा था कि पैसे इन्हीं के पर्स में था। अरे आपने हमें चोरी करते हुए कब देख लिया, जब हमने पैसे लिए ही नहीं है? सुमन, ये क्या तरीका है? तुम्हारे कहने पे इनसे मैंने बैग चेक करवाया और तुम इन पे चोरी का इल्जाम लगा रही हो। अगर पैसे इन्होंने चुराए तो कहाँ है पैसे, बताओ। वैसे मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है पैसे रखते हुए। हाँ तो फिर पैसे गए कहाँ? हमने तो अपना बैग चेक करा लिया। बची आप, इसका मतलब ये तो नहीं कि कहीं आपने तो पैसे नहीं चुरा लिए। क्या बकवास कर रही हो? मैं अपने पति के पैसे क्यों चोरी करूंगी? मुझे तो लगता है इन्होंने पैसे कहीं और रख दिए। ठीक है, मैं बताता हूँ कि पैसे हैं कहाँ, और अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो ये लीजिए, ये पैसे भाभी के बैग से मिले हैं। बताइए कैसे दिन आ गए, अपने ही घर में अपने पति के पैसे चुरा रही हो और चोरी का इल्जाम हम पे लगा रही हो। अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं अपने पति के पैसे क्यों चोरी करूंगी? और रुस्तम, मैं सच में नहीं जानती कि मेरे बैग में ये पैसे कहां से आए। सुमन, ये चल क्या रहा है? तुम्हारे सूटकेस से पैसे निकलता है, तुम इन्हें चोर बोल रही है, तुम्हें चोर बोल रहे हैं। चल क्या रहा है? वही तो मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि ये पैसे मेरे बैग में कहां से आए, जबकि मैंने खुद इनके पर्स में।
मतलब ये पैसे तुमने रखे थे? सुमन, तुम्हारी वजह से मैंने अपने भाई को क्या कुछ नहीं बोल दिया, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा तुमने क्यों किया ये सब। मुझे सिमरन से जलन होती है। हमारी शादी को 8 साल हो गए, लेकिन अभी तक मैं मां नहीं बन पाई। और यहाँ इन दोनों की शादी को सिर्फ 1.5 साल हो गए और ये मां बन गई। मेरा भी तो मन करता है ना कि कोई बच्चा मुझे मां बुलाए। मुझे भी तकलीफ होती है, इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि ये दोनों घर पे रहे। लेकिन इन सबसे क्या होता सुमन? बच्चा तो फिर भी नहीं होता हमारा कोई, और बच्चे का तो पता नहीं, लेकिन इन सब की वजह से एक अच्छा खासा परिवार टूट जाता, एक भाई भाई से अलग हो जाता। लेकिन तुम्हें रिश्तों की अहमियत का नहीं पता। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, अरे क्या सोच है तुम्हारी? कौन अपने परिवार के बारे में ऐसा सोचता है? अरे लोग तो अपने परिवार की खुशी में खुश होते हैं, और तुम्हें देखो, तुम्हें तो जलन हो रही है। देखो, तुम्हारी भाभी की तरफ से मैं तुम दोनों से माफी मांगता हूं, क्योंकि इसकी वजह से तुम दोनों को इतना सब कुछ झेलना पड़ा। अरे नहीं नहीं भैया, आप माफी मत मांगिए, इसमें भाभी की कोई गलती नहीं है। और हाँ, भगवान अगर चाहेंगे तो आपकी भी गोद जल्दी भर जाएगी। अरे सीखो इनसे कुछ, ये छोटे होते हुए भी इनकी सोच कैसी है। और भाई, तू परेशान मत हो, तो सिमरन को लेके हॉस्पिटल जा, लेट हो रहा होगा। भाभी आपके पैसे। ठीक है भैया, हम चलते हैं। और अब देखिए, जब प्रेग्नेंट गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की मेडिकल की दुकान पे पहुंचती है तो क्या होता है। आंटी, एक अबॉर्शन पर है ना? अरे कौन नई लड़की? क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है ना? अरे आंटी, क्या बताऊं मैं आपको, अगर सब कुछ ठीक होता तो मैं यहाँ थोड़ी ना होती। एक लड़का है, निकम्मा, निठल्ला, नालायक, ये सब करके अपनी जिम्मेदारियों से भाग गया। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं, इसलिए यहाँ अबॉर्शन पिल लेने आई हूँ। बताओ, इतनी मासूम सी सीधी सादी लड़की के साथ लड़का, बहुत बदतमीज होते हैं ये लड़के। अरे मैं तो कहती हूँ ऐसे लड़कों को ना कीड़े पड़े, यहाँ तो कि उसके खानदान को कीड़े। मम्मी, खानदान को क्यों बोल रही हो? क्या पता लड़की की कोई मजबूरी हो या फिर उसकी कोई परेशानी हो। अरे क्या परेशानी होगी आंटी जी, आप ही बताइए, इससे बड़ी कोई परेशानी हो सकती है क्या? अब देखिए ना, ऐसा काम करके कहीं जाकर छुप गया है वो। छुप गया? कहाँ छुप गया? दुकान पे अपनी। आंटी जी, दुकान है ना उसकी, वो तो आराम से दुकान पे जाके आराम कर रहा होगा, और मैं यहाँ पे इसके साथ परेशान। सच तो कह रही है, क्या मजबूरी हो सकती है? अरे मैं तो कहती हूँ ऐसे लड़के ना बहुत बदतमीज होते हैं। और सुन, मैं तो कह रही तू किसी लड़की के साथ ना ऐसा कभी मत करियो, नहीं तो ना तुझे सड़क पर खड़ा कर गोली मार दूंगी मैं। मार दो, मेरा मतलब मार ही देना। अगर ऐसी हरकत ये भी करे ना तो इसे जान से मार देना। खैर आंटी, अब ये सब छोड़िए, आप मुझे पिल्स दे दीजिए। हाँ दे रही हूँ। अरे नहीं ना, क्यों? इसका जो बाप है ना, इसकी जिम्मेदारी उठा नहीं पा रहा है। आप पिल्स दीजिए। पिल्स मत दो। मम्मी, मुझे ना गैस की स्मेल आ रही है। मुझे लगता है ना चाय रखी थी वो बुझ गया, गैस खुली रह गई है। अब जाओ देख क्यों। तू ना किसी दिन दुकान में आग लगा के छोड़ेगा, तेरी तो मैं इतना पीटू तेरे को। हट। अरे अरे आंटी, आंटी पिल्स तो दे दीजिए। अरे क्या कर रही है, मरवाएगी तू मुझे। बिल्कुल, जैसी तेरी हरकत है ना, तेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए। मेरा तो मन करे तेरा गला दबा दूं मैं। Oh, no. और तू मुझे एक बात बता, तुझे जरा सी भी शर्म नहीं आई? तुझे पता भी है 10 दिन से कितनी परेशान हूं मैं, और तू यहाँ दुकान पे बैठ के आराम फरमा रहा है। ठीक है ना,
आई नो मेरी गलती है यार, प्रेगनेंसी के बारे में सुन के मैं घबरा गया था। क्या कहा? तू घबरा गया था? यहाँ वेद मुझ पे रही है और घबरा तू रहा है। तुझसे बड़ा भगोड़ा इंसान नहीं देखा मैंने। अरे मुझे पता था कि तू यहाँ पे मिलेगा, इसलिए जानबूझ के मैं तेरी दुकान पे आई, ताकि तेरी करतूतें ना तेरी माँ को बता सकूं कि पहले तो तूने मुझे प्रेग्नेंट किया और मुंह छुपा के भाग रहा है। और हाँ, तेरी माँ को भी तो खुशखबरी देना था कि उनके राजा बेटा का एक और राजा बेटा होने वाला है। या बेटी। चुप हो जा, मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी। तू फटाफट से मुझे पिल दे ताकि मैं उसे खाऊं और ये सब खत्म करूं। लेकिन तू ये अबॉर्शन पिल क्यों खा रही है? मत खाना। और मुझे नहीं लगता कि इन सब चीज़ों से सब ठीक हो जाएगा। अब क्या पता इन फ्यूचर बाद में कोई दिक्कत आ जाए, और मैं नहीं चाहता कि तुझे कोई प्रॉब्लम हो। अच्छा, तो अब तुझे फ्यूचर की याद आ रही है, और जो पिछले 10 दिनों से मैं तड़प रही थी, सफर कर रही थी, तब तो तुझे मेरे फ्यूचर की याद नहीं आई। सही कहते थे मेरे दोस्त कि तू ना ऐसा ही है, और आज तूने उनकी बातें भी सच कर दी। यार सुमो, मैंने तुझे बताया तो मैं घबरा गया था और बहुत परेशान भी था। इसी वजह से मैंने तेरी कॉल भी पिक नहीं की। सॉरी ना। और सच में मैं कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ। और देख, मैं यही बोलूँगा कि तू ये पिल विल मत खा। मैं आता हूँ ना फ्री होके, आराम से बैठ के बात करते हैं, इसका कोई सॉल्यूशन निकालेंगे। लेकिन प्लीज पिल मत खाइयो। कैसे मान लूं मैं कि तू गिल्ट फील कर रहा है और मेरे जाने के बाद यहाँ से तू मेरे कॉल इग्नोर नहीं करेगा? अरे नहीं करूँगा बाबा इग्नोर। अगर इग्नोर किया तो तूने दुकान तो देख ही रखी है, आ जाइयो। और सच में यार मैं परेशान था, इसलिए कॉल नहीं उठाया। और मैं प्रॉमिस करता हूँ आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूँगा। और तुझे पता तो है ना मैं तुझसे कितना प्यार करता हूँ। जितना तू वहाँ परेशान थी ना, उतना मैं भी यहाँ परेशान था। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था क्या करूँ। ठीक है, मान लेती हूँ तेरी बात, लेकिन तूने अगर मेरे कॉल इग्नोर किए ना तो मैं फिर से तेरी दुकान पे आऊंगी, और इस बार तेरे से बात नहीं करूंगी, सीधे तेरी मम्मी को बताऊंगी कि ये बच्चा ना तेरा है। अच्छा सुनना, तूने बच्चे का क्या नाम सोचा? चुप कर जा, पहले जाके अपनी माँ को मनाइयो, फिर जाके अपने बच्चे का नाम सोचियो। और अब आप देखिए कि सास अपने बहू के साथ जो कर रही थी वो सही था या गलत, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब मम्मी जी, वो मैं कह रही थी कड़ी चावल बना दूं क्या? नहीं, गोभी आलू बना दो। ठीक। सुनिए, वो मैं कह रही थी कि मम्मी जी तो आलू गोभी खाएंगी, साथ में मैं कड़ी चावल बना दूं क्या? नहीं नहीं, यहाँ पर किसी को भी कड़ी चावल पसंद नहीं है, तुम आलू गोभी बना दो। ठीक है, बनाती हूँ। हाँ मम्मी, बोलिए। खाना खा लिया? हाँ, खाना खा के अभी जस्ट बर्तन ही धो रही थी। क्या बनाया था? अब आलू गोभी रोटी। जब देखो आलू गोभी भिंडी छोले, कड़ी चावल नहीं बनाती क्या? तेरा तो फेवरेट था। अब अरे वो हफ्ते में 3 बार बनता है, उसके बिना चलता कहाँ है मेरा। चलो मम्मी, मैं आपको बर्तन धो के फोन करती हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है। ठीक है, बाय। कर दे अपने माँ से चुगली। आप हमेशा ऐसा क्यों सोचती है मम्मी जी? मैं अपनी माँ से नॉर्मल बात कर रही थी। हमको सब पता है। क्या घर में चिक 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 लगा रखा है? 2 मिनट चैन से रह भी नहीं सकता हूँ, परेशान हो गया हूँ। नहीं, वो तो मैं बस। पता है मुझे, बस चारों बाहर। सुमन, सुमन इधर आना। हाँ आई। जी बोलिए। इधर बैठो, मुझे कुछ बात करनी है। जी बोलिए। तुम्हारे लिए इस बाउल में कुछ है, खोल के देखो। मेरे लिए?
कढ़ी चावल? लेकिन ये कहाँ से आया? मैंने खुद बनाया अपने हाथों से। कप बेसन लिया है, तो इसमें से हम आधा कप बेसन के पकौड़े बनाएंगे और आधा कप बेसन कड़ी के लिए घोल बनाएंगे। और उसी कप में पानी ले लिया हमने, तो थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, एक साथ ज्यादा पानी नहीं डालना, एक साथ ज्यादा पानी डाल देंगे। आपने कराया, लेकिन कैसे? यूट्यूब जिंदाबाद। और हाँ, खा के बताओ कैसी बनी है। थोड़ा कम ज्यादा हो तो देख लेना, नेक्स्ट टाइम पक्का बहुत अच्छा बनाऊंगा। पर इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत थी मेरे लिए? अब तुम मेरे घर वालों की पसंद का इतना ख्याल रखती हो, तो क्या मैं तुम्हारी पसंद का ख्याल नहीं रख सकता? और मैं तुम्हारी एक बात से बहुत नाराज हूँ। किस बात से? शादी को 1 साल हो गए, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हें कढ़ी चावल पसंद है? अब क्या करती, इस घर में किसी को कढ़ी चावल पसंद ही नहीं है, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। पसंद नहीं है तो क्या हुआ? पूरे महीने सबकी पसंद का खाना बनता है ना, तो 5 दिन तुम्हारी पसंद का बन जाएगा तो क्या हो जाएगा? या साथ में बना लिया करो। ठीक है। अब खा के बताओ कैसा बना है। एक मिनट, तुम्हें तो कढ़ी चावल पसंद ही नहीं है। पसंद नहीं है तो क्या हुआ? इतना बुरा भी नहीं लगता, कभी कभी तो खा ही सकता हूँ। अब देखती रहोगी, खाओगी भी। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारी वीडियो देख करके आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। और अगर आपने इससे कुछ सीखा है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। मेरा मोटिव ये होता है ऐसी वीडियो लेकर के आना कि इससे आपको कुछ सीखने को मिलेगा और इससे आपकी लाइफ बदलेगी। तो वीडियो अगर जरा से भी पसंद आई है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं फिर किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।